और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें अगली महत्वपूर्ण खबर है झारखंड से। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित जो अनियमितताएं सामने आई हैं और अभ्यर्थियों की जो विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा जो छात्र आंदोलन वो लगातार जारी है पिछले 18 दिनों से। और इसके साथ ही अब छात्रों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और ऐसे में सीधे तौर पर जन आंदोलन की बात भी इस समय कह दी गई है। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि 10 अगस्त को जब विधानसभा मार्च हुआ तो उस दौरान छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद में छात्र नेता जो है देवेंद्र महतो जो पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल की अगर हम बात करें तो 11वां दिन है उसका और छात्रों ने इस समय बड़े आंदोलन की चेतावनी सीधे तौर पर दे दी है और ये कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो अब ये छात्र आंदोलन जो है वो जन आंदोलन बन जाएगा। एक एक अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी दिवाकर से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रांची का रण छात्रों का प्रण। तो रांची का ये रण और छात्रों ने इस समय प्रण ले लिया है कि उनकी जो मांगे हैं वो स्वीकार होनी ही चाहिए। अगर वो मांगे स्वीकार नहीं होती हैं तो आगे ये आंदोलन जो है वो और बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 19 दिनों से छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, अपनी मांगों को पर अड़े हुए हैं। और ऐसे में बीते कल रात की ही अगर हम बात करें तो मौके पर कई सारे अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं छात्रों को मनाने की भी कोशिश की है, लेकिन कहीं ना वो बात भी साफ नहीं हो पाई और वो वार्ता भी फेल रही। इसके साथ ही मौन मार्च छात्रों ने निकाला, एकदम शांत होकर के ये मौन मार्च निकाला गया है, फ्लैश मार्च निकाला और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल भी इसको लेकर किया गया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर छात्रों की जो मांग है उनसे क्यों सरकार पीछे हट रही है, क्यों आखिर आपस में जो बातचीत अभी तक हुई है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 19 दिनों से ये आंदोलन जारी है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन आखिर ये बात कब होगी और कब छात्रों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों ने यह भी साफ कह दिया है कि अगर इन छात्रों की मांगों को नहीं माना जाता, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तो वो जन आंदोलन करेंगे। सीधे तौर पर जन आंदोलन की वार्निंग इस समय छात्रों की तरफ से दे दी गई है। छात्र डटे हुए हैं, मांगों पर अड़े हुए हैं और छात्र नेताओं के ये 2 टूक संदेश भी है कि अगर मांगे नहीं मानी तो जन आंदोलन होगा। आपको सुनाते हैं। हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बिल्कुल हम लोग संवाद के लिए तैयार हैं। अब तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि हम सभी छात्र जो है आपकी अध्यक्षता में आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। हमारी जो भी प्रमुख मांग है उस पर आप गंभीर होइए। अगर किसी के प्रेशर में यहाँ से आंदोलन स्थल को हटाने का कोई साजिश होगा तो फिर जो है ये दूसरे ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी जितने भी छात्र हैं या जो भी लोग हैं अभी तक बिल्कुल पीसफुल चला है। हम चाहते हैं इस बार कि सरकार से मिलकर हम वार्ता का रास्ता अपना रहे हैं। हम सरकार से वार्ता भी करना चाहते हैं और हमने बातों को रखा भी। तो पिछले 19 दिनों से छात्र जो है वो इस समय अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब दिल्ली में इस तरीके से जब छात्र आंदोलन हुआ तो उस वक्त विपक्षी तरफ से तमाम बयान सामने आए थे और तमाम शोर शराबा विपक्षी तरफ से किया गया था। यहाँ तक कि संसद में भी इसको लेकर खूब शोर शराबा हुआ। लेकिन अब जब यही छात्र झारखंड के अंदर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो आखिर विपक्ष क्यों मौन है? विपक्ष पर हमलावर इस समय कहीं ना कहीं होता हुआ इस भारतीय जनता पार्टी नजर आई है और जंतर मंतर पर शोर, लेकिन झारखंड पर चुप्पी और धरने से भी नदारद विपक्षी नेता नजर आए, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वही विपक्षी नेता हैं जो दिल्ली में जब छात्र आंदोलन हुआ तो खूब निकलकर सामने आए और खूब राजनीति में फायदा उठाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन अब जब वही छात्र अपनी मांगों को लेकर झारखंड में बैठे हुए हैं तो ये विपक्षी नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों के मुद्दे राज्य को देखकर डिसाइड होंगे कि दिल्ली में अगर छात्रों के मुद्दे हैं तो उस पर खूब शोर होगा, लेकिन वही मुद्दे अगर झारखंड में हैं तो एकदम चुप्पी साधी जाएगी, एकदम सन्नाटा छा जाएगा। अब ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर इस समय होती हुई नजर आ रही है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये चुप्पी बहुत महंगी पड़ेगी। हेमंत जी, आइए आपको सुनाते हैं। सर छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है छात्रों से एक मिनट सर छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है छात्रों से एक मिनट
तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय हमलावर है और इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी। और फिलहाल ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर जहां संसद परिसर में एनडीए की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सोरेन सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा इस समय खोल दिया गया है। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही लगातार सवाल भी इस समय उठाए जा रहे हैं विपक्षी सांसदों से कि आखिर जब छात्रों का आंदोलन झारखंड में हो रहा है पिछले 19 दिनों से, तो आखिर क्यों विपक्ष चुप है, क्यों विपक्ष ने चुप्पी साधे हुए। इससे पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया जब हेमंत सोरेन से सवाल पूछा गया छात्र आंदोलन को लेकर तो उन्होंने चुप्पी साध ली, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और कहा कि ये चुप्पी जो आपने साधी है ये बहुत महंगी पड़ने वाली है। फिलहाल 10 तारीख की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को जब छात्रों ने मोर्चा खोला और विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और जब मार्च करते हुए जा रहे थे तो उस दौरान छात्रों के ऊपर अत्याचार किया गया, बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया। ये सवाल भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस समय उठता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल संसद परिसर की तस्वीरें जहां एनडीए का ये प्रोटेस्ट और सोरेन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मोर्चा इस समय खोल दिया है और उसकी ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और रांची में जो छात्र आंदोलन जारी है उस पर सवाल पूछा जा रहा है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, सीधा हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं जो इस छात्र आंदोलन से जुड़े हुए एक एक अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। दिवाकर, सीधा आपके पास में आएंगे और जैसा कि इस समय हम देख भी पा रहे हैं आप इस समय वहीं उसी जगह मौजूद है जहां पर छात्रों का ये आंदोलन है, तो ऐसे में छात्रों की आगे क्या रणनीति, क्योंकि सीधे तौर पर छात्र का कहना है कि छात्र आंदोलन अब जन आंदोलन बन जाएगा अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर ये आंदोलन अब धीरे धीरे और तेज होगा। अब छात्रों की ओर से लगातार अब ये चेतावनी दी जा रही है कि सरकार अगर उनकी मांगों को तत्काल नहीं मानती है तो अब वो कोई बड़ा कदम, मास मूवमेंट चलाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से आपने देखा था कि जो मार्च निकाला गया विधानसभा तक के लिए, वो किस तरीके से था और कितनी भीड़ थी। हमारे पास रुपेश पाल है जो भूख हड़ताल इनका 9वां दिन अब पहुंच गया है और लगातार इनकी तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन अब भी इनके हौसले मजबूत है। कल रात में इनको यहाँ से एक तरीके से प्रशासन की जब टीम आई थी तो इनका कहना है कि इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। किस तरीके से आपके साथ रात में व्यवहार हुआ? जी, उन्होंने आया डीएम सर और डिस्ट्रिक्ट डीसी सर, तो हम तो बार बार ये बोल रहे थे कि आप खाना खा लो, आप अपना आंदोलन तोड़ दो, आपका सेहत खराब हो रहा है। बट सर हमने उन सर से बोला कि सर आपको मेरी चिंता क्यों हो रही है, आप सरकार से मेरी मांग मनवा दो, हम लोग आपको आंदोलन तोड़ देंगे। तो वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मांग तो मानी जा चुकी है, लगभग 95% मानी चुके हैं। हमें सर 95% नहीं मानी जा चुकी है सर, आप बजट ही बोल रहे हैं। 5% हम लोग का जो मांग वो मानी गई है, क्योंकि सरकार बस जैसे JPSC 14 और बैकलॉग 23-25 सिर्फ मान रही है कैंसिल करने के लिए सर। बट हम लोग सर डिमांड है जो सर 11 to 13 सर, बैकलॉग 23-25, JPSC प्री 14 और जैसे CGL और TGT PGT लैब असिस्टेंट तमाम एग्जाम धांधली हुआ सर। हम लोग तमाम एग्जाम, सारा एग्जाम हम लोग कहना चाहिए, क्योंकि TDPL के साथ जितना भी एग्जाम हुआ है और अब है तमाम एग्जाम में धांधली हुई और वो दर्द इनके चेहरे से साथ झलक रही है। एक विद्यार्थी से मैं और आपको बात कराता हूँ जिनको उस दिन चोट लगी थी। देखिए, ये जो मार्च के दिन निकले थे, किस तरीके से सरकार तो कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप लोग आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर रहे? नहीं, देखिए, अभी वर्तमान समय में जिस तरह से हम लोग विधानसभा कॉल किए थे, 8 अगस्त से प्रशासन हम लोगों पर मान कि हमलावर है। आज 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा मार्च करके आ रहे हैं, रात में 2:30 बजे पुलिस आ रही है, बच्चों को फोटो खींच रही है, उनके घर में पुलिस भेज रही है। कल सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आते हैं, महिलाएं पुलिस आती है 1 घंटे के बाद, चारों तरफ से हम लोग घेर लिया जाता है। बोला जाता है आज 3:30 बजे लोगों को रात में खदेड़ना है, लाइट का कनेक्शन कर दिया, पूरा स्ट्रीट लाइट जितना जलता है डेली जलता है, अभी जल रहा है, रात में बंद कर दिया जाता है। बहुत हम लोगों को परेशान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अभी देखिए, जनरेटर जो है हम लोगों का, वो आके जनरेटर वाला बोल रहा था, हमको बोला गया है ले जाने के लिए, वो उठा के ले जा रहा। हम लोग उसको माना किए हैं तो तुम दूसरा दे के जाओ तभी ले जाएगा। इस तरह से उनको भी, जो टेंट वाले हैं, पर लाइट वाले हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत गंदा कर रहा सरकार, जो भी सरकार है। जिस तरह से बोले थे हेमंत दादा, तो हम छात्रों के साथ है। विधानसभा मार्च के दौरान समझ में आ गया तो कितने साथ में है। जिस तरह से कटीले तारों का बैरिकेड किया गया, मेरे ऊपर पहला लाठी चार्ज हुआ था तो मेरे को पीटा गया। दूसरा बार में हम लोग मंदिर की तरफ भाग रहे थे, हम चूंकि आगे में थे तो पीछे हो गए, सारा बच्चा मेरे ऊपर ही गिर गया, डायरेक्ट सड़क पर आ गया गिरते गिरते। उसके बाद बैरिकेड था, तार था, पूरा बॉडी, जो बच्चे थे आप जानते होंगे,
ये हो गया। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम बार बार बोल रहे हैं, सरकार छात्रों को बांटने के मैंने कोशिश करी है जेपीएससी को लेकर। अभी कल आके पुलिस वाले बोले तेरा क्या एग्जाम है, तो जेपीएससी, तो तेरा तो मांग पूरा हो गया, तुम लोग जाओ यहाँ से। मतलब बच्चों को टुकड़ा टुकड़ा में बांट के, जो कुछ मुट्ठी भर बच्चे बचेंगे सीजल वाले, उनको मार के भगाने के प्लानिंग है मैंने प्रशासन का, यही चल रहा। देखिए अब जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके के गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार इनके आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रही है कि जेपीएससी का पीटीएम ने रिजल्ट रद्द कर दिया तो आप यहाँ से घर चले जाइए, बिल्कुल, फिर बैकलॉग का आपने परीक्षा रद्द कर दिया आप घर चले जाइए। तो ये एक अब कोशिश जो रणनीति सरकार की है वो किस तरीके से छात्रों को बांटकर और इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है वो साफ तौर पर आपने सुना और देखा भी। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन छात्र जो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो